ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीजा की बात करें तो बात आज हम जुलाई इनटेक की करेंगे। स्पेशली बात करने जा रहे हैं पूरा प्रोसेस है क्या, ए टू जेड पूरे प्रोसेस के बारे में आज आपको हम इंफॉर्मेशन देंगे, अच्छी गाइडेंस देने की कोशिश करेंगे ताकि आप पूरे प्रोसेस को समझते हुए अभी ही अप्लाई कर दें। ये भी ज़रूर बताएंगे अभी ही, चाहे कि बहुत टाइम नज़र आ रहा है, बीच में कई महीने बीच में नज़र आ रहे हैं, फिर भी अभी अप्लाई करना क्यों ज़रूरी है। और कोर्सेज को ज़रूर समझिएगा कि आज के टाइम में कौन से कोर्सेज इन डिमांड चल रहे हैं जिसके साथ आप आगे चलकर आपको जॉब्स को लेकर अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाली है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिए जिन्होंने जुलाई इनटेक के लिए अप्लाई करना है। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं हरजोत कौर। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे स्टडीज केयर अब्रॉड के चंडीगढ़ ब्रांच हेड अनीता पंडराल जी हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। तो जरूर बताइए अनीता जी कि अगर हम बात आज जुलाई इनटेक की कर रहे हैं तो पहले तो पूरा प्रोसेस जरूर स्टूडेंट्स को समझाइए ताकि जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी अभी +2 करनी है, +2 के एग्जाम देने हैं, फिर रिजल्ट आना है, तो वो इस वीडियो के जरिए ही हर एक पॉइंट को जरूर समझ सके, एक एक पॉइंट को समझते हुए उसी तरह से चले और सही प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपना पूरी तैयारी करें अभी से। बात करें तो जुलाई इनटेक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैज स्टार्टेड टेकिंग एप्लीकेशंस फॉर द जुलाई इनटेक। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ बिल्कुल हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड है, दे हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन। मोनाश यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है। मतलब वो सारे स्टूडेंट जो कि कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि हमने ग्रुप 8 में अप्लाई करना है, they can apply for the July intake. There is no problem at all. Admissions has been already started. So अब इसमें कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो स्टूडेंट्स 2024 पास आउट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जुलाई इनटेक के लिए बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। मे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे 6-8 महीने या साल का गैप प्रूफ मांग सकते हैं, बट दैट कैन बी अगर आपके पास जस्टिफाइबल है तो उसकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेजरली सारी यूनिवर्सिटीज़ में। अब वो स्टूडेंट जो कि 2025 में जिनका सेशन खत्म होगा, यानी कि जो अभी 12th क्लास में हैं और उनके जो मार्क्स हैं वो मार्च में, उनके एग्जाम्स मार्च में होंगे, वो स्टूडेंट्स कैसे प्रिपरेशन करें, वो पेरेंट्स कैसे प्रिपरेशन करें, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, जब भी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करते हैं तो एक हिसाब से पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दोनों की असेसमेंट होती है। जो स्टूडेंट की असेसमेंट होती है वो उनके एकेडमिक्स को देख के होती है, यानी कि स्टूडेंट ने 12th में कितना स्कोर किया है, मार्क्स कितने हैं, कौन से बोर्ड से है, आइल्स कितना है, ये सारी तीनों चीज़ें आप स्टूडेंट की एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ पेरेंट्स की असेसमेंट कहाँ से होती है, यानी कि उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, उनके पास कितने फंड्स हैं, कितने लिविंग एक्सपेंसेस हैं, ये बहुत बारीकी से ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाता है। तो मेजरली मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी स्टूडेंट हैं जिनके बच्चे अभी 12th क्लास में हैं और उनके जो एग्ज़ाम है वो मार्च में होने वाले हैं एंड दे आर लुकिंग फॉर द जुलाई इनटेक, तो वो सारे पेरेंट्स से मेरी यही है कि अगर आप फंड्स प्रिपरेशन में अभी लगे हुए हैं तो आपने सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो ITR की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्ट ऑफ द सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो ITR होती है वो मांगते हैं कि 2 साल पुरानी ITR होनी चाहिए। तो अगर आपने 1 साल की ऑलरेडी फिल कर रखी है तो दूसरे साल की भी आप फिल कर लीजिए। उसके बाद जो कितने फंड्स कितने दिखाने चाहिए, यानी कि इनकम कितनी होनी चाहिए पेरेंट्स की, तो जो इनकम होती है मेजरली सारी यूनिवर्सिटीज़ में 14 से 15 लाख के करीब इनकम होनी चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि 11 से 12 लाख के करीब भी इनकम एक्सेप्ट करती हैं, बट वो बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेजरली सारी यूनिवर्सिटीज़ 14 to 15 लाख के करीब एक्सेप्ट करते हैं। सो अगर पेरेंट्स हैं वो ITR नहीं भर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ITR फिल करना स्टार्ट करें सो दैट आपको एप्लीकेशन के टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अब जो आपकी ITR हैं वो 14 to 15 लाख अगर आपकी इनकम नहीं बन पा रही है तो उसके लिए भी है कि हमेशा ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ में मेजरली 3 स्पॉन्सर्स फंड्स इनकम दिखा सकते हैं। एक पेरेंट्स हो गए, पेरेंट्स को वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि मम्मी पापा, और एक हो गया जैसे कि दादा दादी, नाना नानी, मामा या चाचा, तो वो भी 30% के करीब दिखा सकते हैं। तो ये जो 3 स्पॉन्सर हैं वो दिखा सकते हैं। तीनों की जो इनकम है वो मिलके भी 15 लाख हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन शो द इनकम। सो दिस इज़ द प्रोसेस। उसके बाद कि सेविंग्स कितनी दिखानी है, तो जो सेविंग्स है उन स्टूडेंट्स के लिए सेविंग्स आपकी रहती है मैक्सिमम सारी यूनिवर्सिटीज़, उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो आपकी ट्यूशन फीस होती है, आपका OSSC होता है
और अगर आप अकेले जा रहे हो तो सिंगल के कितने हैं आपके, तो उस तरह के फंड्स कैलकुलेट होते हैं। तो अगर पूरा मैं अमाउंट आपको बताती हूँ तो 32 से 33 लाख के करीब दिखाना होता है। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपसे 3 महीने पुराने फंड्स मांगेंगे, लेकिन अगर आप 3 महीने पुराने फंड्स दिखा रहे हो तो दे विल आस्क यू द सोर्स ऑफ फंडिंग। तो आज अगर हम जैसे दिसंबर में बैठे हैं तो दिसंबर में अगर आपकी एप्लीकेशन जून जुलाई में होगी तो आज से आपके पास पूरा 6 महीने का टाइम है। तो अगर आपके पास सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं है तो आज से ही आप पैसा सबमिट करवा सकते हो। उस पैसे को आप 6 महीना पुराना करो। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे ही आपका पैसा जो 6 महीने पुराना हो गया दे विल नॉट आस्क यू अबाउट द सोर्स ऑफ फंडिंग। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। सो अब अगर मैं बात करूँ तो जुलाई इनटेक, बहुत सारी जो स्टार्ट डेट है जुलाई इनटेक की वो कई यूनिवर्सिटीज़ में आपका लास्ट में रहती है। तो जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्च में एग्ज़ाम दे के उनके जो रिजल्ट है वो मई में आएंगे। स्टूडेंट्स, ये तो पेरेंट्स की प्रिपरेशन बता दी मैंने फंडिंग एंड इनकम को करके, स्टूडेंट्स अपनी कैसी प्रिपरेशन करें। हर स्टूडेंट जो कि CBSE, ICSE या PSCB या फिर हरियाणा बोर्ड, तो जो भी स्टूडेंट है ट्राई करो कि आपकी जो परसेंटेज है वो 70 to 75% आए, सो दैट आपको डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ की बैचलर डिग्री मिले और आपको एडमिशन लेने में और कोई प्रॉब्लम ना आए। आप साथ साथ में PT और IELTS भी कर सकते हो सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। अगर आपने PT और IELTS नहीं किया है तो आप अभी के लिए यू कैन अप्लाई फॉर द कंडीशनल ऑफर लेटर। आप एक बार सीट होल्ड कर लो एंड साइड बाय साइड आप IELTS करते रहो सो दैट आपकी जो सीट है वो बुक हो जाए। तो अगर आप जुलाई इनटेक के लिए देख रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट जो कि अभी 12th क्लास में हैं तो उनको उसी तरह से अपनी प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड देन दे कैन अप्लाई। अब वो वाले स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उनके जो मोस्ट प्रोबेबली जो उनके जो रिजल्ट्स आएंगे वो अगस्त में आएंगे। सो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं नवंबर इनटेक आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट है ग्रेजुएट, जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं वो 5 साल तक का भी गैप एक्सेप्ट हो जाता है तो उनके लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपका ये वाला नवंबर इनटेक मिस हो चुका है, फरवरी इनटेक मिस हो चुका है, तो देन अगेन यू कैन अप्लाई इन द जुलाई इनटेक। बट येस, in between of the gap you should have your proper justification। जी बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया ढंग से पूरे प्रोसेस को लेकर आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाई हैं अनीता जी ने। आई होप स्टूडेंट्स इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखें ताकि सही प्रोसेस के साथ चलते हुए वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करें और अपना वीज़ा हासिल करें। कोई भी सवाल है मन में तो ज़रूर जो नंबर डिस्प्ले है इस पर कॉल करना ना भूलिएगा। और अच्छी तरह से अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली कोर्सेज चूज़ करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी चूज़ करना चाहते हैं तो आप स्टडीज़ केयर अब्रॉड के ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। अनीता जी से मिलना चाहें तो चंडीगढ़ ऑफिस में विजिट कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जरूर आइएगा ताकि असेसमेंट की जा सके और राइट कोर्सेज आपको गाइड किए जा सके। बहुत बहुत थैंक्स अनीता जी ये पूरी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। आगे भी हम स्टूडेंट्स के लिए इसी तरह से और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।